हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस BHDL 136 के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी से BHDL 136 पुस्तक के चैप्टर 2 का डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, इस चैप्टर का 2 वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है, तो जिन भाइयों बहनों ने उस वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो सेशन को देख लें। दोस्तों, आज का ये वीडियो सेशन हम लोगों का मूल रूप से वार्तालाप पर आधारित होगा। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि वार्तालाप की विशेषताएं क्या क्या है। मतलब जब एक वक्ता और श्रोता आपस में बातें करते हैं, मतलब एक वक्ता बोलता है और एक श्रोता सुनता है, और फिर उसी समय जो श्रोता होता है वो वक्ता बन जाता है और जो वक्ता होता है वो श्रोता बन जाता है। मतलब वक्ता बोलने लगता है, श्रोता सुनने लगता है। तो हम लोग आज ये बात करेंगे कि वार्तालाप मतलब विचारों के संप्रेषण में क्या क्या चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है, क्या क्या विशेषताएं होती है वार्तालाप की, इसी बात पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये रहा दोस्तों टॉपिक, वार्तालाप मूल पाठ। और आपके इस पुस्तक में एक वार्तालाप दिया हुआ है, एक श्री वर्मा है और एक श्रीमती वर्मा जी हैं, और फिर बीच बीच में कहीं पे मनीष, प्रशांत, प्रतिभा, इन लोगों के नाम भी हैं। तो इतने बड़े वार्तालाप को यहाँ पर चर्चा करना, मतलब यहाँ पर वार्तालाप को सुनाना संभव नहीं है। तो आप लोग पहले वार्तालाप को पढ़ लेना, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं वार्तालाप अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ नहीं, लेकिन मैं वार्तालाप की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बातें जरूर करूंगा। तो आप लोग अगर वार्तालाप को पढ़ लेंगे तो विशेषताओं को भी जरूर समझ जाएंगे इस वीडियो को देखकर। तो चलिए नीचे और डिस्कस कर लेते हैं वार्तालाप की विशेषताओं पे। ये रही दोस्तों वार्तालाप पर चर्चा, हम लोग इसी में बातें करेंगे वार्तालाप की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने कई सारे जगहों पर 2 लोगों को, 3 लोगों को, आपस में समूहों को वार्तालाप करते हुए देखा होगा। वार्तालाप करने का मतलब होता है बातचीत करना। तो आप लोगों ने 2, 4, 10 लोगों को बातचीत करते हुए देखा होगा, या फिर आप भी कभी कदाल खुद से भी बातें करते होंगे या अपने दोस्तों से बातें करते होंगे। तो उसी को हम लोग साधारण भाषा में वार्तालाप कहते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, तो मैं अभी नोटिस करवा देता हूं कि जब आप लोग किसी को वार्तालाप करते सुनते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वार्तालाप के दरमियान कभी कभी बीच में अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल भी हो जाता है, जैसे कि हेलो कैसे हो तुम लोग, हेलो कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हेलो क्या है, एक अंग्रेजी का शब्द है, एक अंग्रेजी का वर्ड है, और बाकी जो शब्द हैं वो हिंदी के शब्द हैं। या फिर अब आप कभी भी अपने दोस्त से बात करते हैं तो आप कहते होंगे कैसे हो फ्रेंड, कैसे हो ब्रो, या अपने भाई से बात करते होंगे तो इस प्रकार से आप कहते होंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मतलब हिंदी में बीच बीच में अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। मतलब हिंदी के प्रयोग के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग का व्यवहार भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और फिर आप लोगों ने वार्तालाप के दरमियान कभी ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिस पर काफी बल देकर लोग जो है अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि किसी ने कोई उपलब्धि हासिल कर ली, मतलब हो सकता है कि आपके मित्र ने एक अच्छा सा कोई ट्रॉफी जीत लिया हो, तो आप उसको कहते होंगे कि वाह क्या बात है, तुमने तो एक ट्रॉफी जीत ली। तो यहाँ पर जो वाह शब्द है इसमें आपने क्या किया, बल दिया। तो इस तरह से जो किसी मुख्य शब्द को उभार कर दिखाया जाता है तो वहां पर बलाघात होता है। इसी तरह जब आपने कभी वार्तालाप करते हुए किसी को सुना होगा तो आपने देखा होगा कि शब्दों का जो सुर लहर होता है वो ऊंचा नीचा होते रहता है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो कभी जोर से बोल रहा हूँ या फिर कभी शांत स्वभाव से, मतलब धीरे से बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार आपने काफी सारी चीजें जो है देखी होगी वार्तालाप के दरमियान। किसी को आपने वार्तालाप करते हुए देखा होगा, तभी देखा होगा आपने, या फिर आप जब खुद भी वार्तालाप कर रहे होंगे तो भी आपने इस प्रकार से इतनी सारी चीजों को होते हुए देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो अब आप लोग गौर करना, आप लोग नोटिस करना, ऐसा होता होगा। तो आखिर ये जो विशेषताएं हैं ये क्यों है, कैसे हैं, ये सभी बातें मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को वार्तालाप में अनुतान के बारे में बताता हूँ। अनुतान मतलब होता है सुर लहर, मतलब कभी ऊंचे आवाज में बोलना, कभी नीचे आवाज में बोलना। तो दोस्तों, ये जो अनुतान है इसका मतलब होता है बोलने का ढंग। तो हर व्यक्ति का अपना अपना बोलने का ढंग होता है, और हर व्यक्ति जो है ऊंचे और नीचे दोनों स्वभाव में बातें करता है। तो कभी भी कोई वार्तालाप करता है या आपने किसी को वार्तालाप करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किसी वाक्य को वो ऊंचे से बोलता होगा या फिर किसी वाक्य को कम आवाज में बोलता होगा। आपने भी कभी किसी से वार्तालाप किया होगा तो आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो अभी आप कर लेना महसूस कि
अगर आप किसी शब्द को या किसी वाक्य को बोलते हैं तो कभी जोर से बोलते हैं, और अगर किसी दूसरे शब्द या वाक्य को बोलते हैं तो वो कम जोर से बोलते हैं। तो अनुतान जो है ये वार्तालाप का एक मुख्य गुण है, और हम लोग इसे वार्तालाप की एक मुख्य विशेषता भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वार्तालाप की दूसरी विशेषता के बारे में, जिसे हम लोग बलाघात कहते हैं। तो ये बलाघात क्या है दोस्तों? होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति वार्तालाप करता है, या आप स्वयं वार्तालाप करते होंगे, या मैं अभी आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूं, तो इस दरमियान क्या होता है कि किसी एक विशिष्ट चीज को, एक विशिष्ट शब्द को उभार कर दिखाने के लिए बलाघात का प्रयोग होता है। बलाघात का मतलब होता है बल लगाकर, मतलब बल लगाकर किसी शब्द को उच्चारित करना, मतलब काफी जोर से किसी विशेष शब्द को उच्चारित करना। जैसे कि एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। एक बच्चा है प्रशांत, वो कहता है पापा जयपुर चलिए ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जयपुर में काफी जोर से मैंने जयपुर को बोलने की कोशिश की। अब उसी समय उसके पापा कहते हैं कैसी जगह चुनी है, गर्मियों में जयपुर। तो मतलब गर्मियों में जो है यहाँ विशिष्ट रूप से दिखाया गया है कि जयपुर में जो है गर्मी है अभी, और इस वजह से गर्मियों में, तो गर्मियों को जो है थोड़ा उभार कर दिखाया गया, मतलब इसमें बलाघात का प्रयोग हुआ है। तो ये जो बलाघात है ये भी वार्तालाप की एक दूसरी विशेषता कह सकते हैं, या फिर मुख्य विशेषता कह सकते हैं। अब तीसरी जो विशेषता होती है उसे हम लोग कोड मिक्सिंग कहते हैं। अब ये कोड मिक्सिंग क्या है? तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी कदार वार्तालाप के दरमियान हिंदी में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, तो इसी को हम लोग सामान्य तौर पर कोड मिक्सिंग कह सकते हैं। वैसे कोड मिक्सिंग की एक विस्तृत परिभाषा है, उस परिभाषा से भी मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूँ। तो होता क्या है कि जब किसी भाषा में बातचीत करते हुए बीच बीच में दूसरे भाषा के शब्द अथवा वाक्य का प्रयोग हो, तो इसे ही हम लोग कोड मिक्सिंग की संज्ञा देते हैं। और दोस्तों जब कोई व्यक्ति या कोई वक्ता जब कुछ बोलता है तो उस समय वो कोड मिक्सिंग के प्रति जागरूक नहीं होता है। उसे ये पता नहीं होता है कि वो जो बोल रहा है उसमें किस प्रकार से वह दूसरे भाषा के शब्दों अथवा वाक्यों का प्रयोग कर रहा है। जैसे कि हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि कूल होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हेलो, कूल, हेल्दी, इन सभी इंग्लिश शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन शायद मैं इसके प्रति जागरूक नहीं हूं कि मैंने जो है अभी वार्तालाप आप लोगों से की तो उस दरमियान मैंने अंग्रेजी के वर्ड्स का भी प्रयोग किया। या फिर आप लोग भी कभी वार्तालाप करते होंगे तो आप लोग जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी मिक्स कर देते होंगे। तो वास्तव में कोड मिक्सिंग के प्रति जल्दी व्यक्ति जागरूक नहीं होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर इस कोड मिक्सिंग के कारण क्या होते हैं, मतलब आखिर क्या कारण है कि कोड मिक्सिंग अचानक से बिना जागरूकता के, बिना किसी रोक टोक के वार्तालाप में कोड मिक्सिंग हो जाती है। तो दोस्तों इस कोड मिक्सिंग का पहला और प्रमुख कारण तो है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान किसी से करता है तो उस समय वह नियमबद्ध नहीं होता है। मतलब मैं यहाँ पर यह कहना चाह रहा हूँ कि विचारों के आदान प्रदान के लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम ना ही व्याकरण में बना है, ना ही किसी व्यक्ति ने बनाया है, ना ही किसी विद्वान ने बनाया है, ना ही खुद भगवान ने बनाया है। मतलब विचारों के संप्रेषण हेतु किसी भी प्रकार का कोई नियम है ही नहीं। इसी वजह से क्या होता है कि जब व्यक्ति विचारों का संप्रेषण करता है अर्थात वार्तालाप करता है तो उस समय वह कोड मिक्सिंग कर बैठता है, मतलब एक भाषा में दूसरे भाषा के शब्दों को मिला देता है। और कोड मिक्सिंग के कुछ अन्य कारण भी हैं दोस्तों, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं अंग्रेजी के जो कि हिंदी में हूबहू ले लिए गए हैं, तो इस वजह से भी कोड मिक्सिंग हो जाती है। जैसे कि आजकल लोग सुप्रभात नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं गुड मॉर्निंग। इसको जो है अंग्रेजी से हिंदी में हूबहू ले लिया गया है, तो इस वजह से लोग सुप्रभात ना बोल करके गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो ये भी कोड मिक्सिंग हो गया। और एक मुख्य रीजन ये भी है दोस्तों कि अंग्रेजी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख भाषा है और संपर्क भाषा है। और इस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति जो है अंग्रेजी की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और हिंदी बोलने के दरमियान बीच बीच में अंग्रेजी के वर्ड्स का भी प्रयोग कर बैठते हैं या फिर अंग्रेजी के सेंटेंस का भी प्रयोग कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से भी वार्तालाप के दौरान कोड मिक्सिंग हो जाती है।
जाती है। और एक कारण है दोस्तों, और वो कारण है अंग्रेजी में शिक्षा दीक्षा। मतलब अंग्रेजी में जो पढ़ाई हो रही है आजकल, तो बच्चे जो है हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी को ज़्यादा चाह रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हिंदी में बात करने के दरमियान, वार्तालाप करने के दरमियान बच्चे जो है अंग्रेजी वर्ड्स और अंग्रेजी सेंटेंस का भी प्रयोग कर बैठते हैं। तो इस वजह से भी कोड मिक्सिंग हो जाती है। जैसे कि मुझे शॉपिंग करनी है, तो शॉपिंग क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है, एक अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में किया गया है। तो अब आप लोग कोड मिक्सिंग भी समझ गए होंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों कोड मिक्सिंग से आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि वास्तव में आप जिस समय जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय वार्तालाप में उसी भाषा का प्रयोग करें, यही काफी बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम लोग या फिर आप लोग या फिर कोई भी व्यक्ति वार्तालाप के दरमियान एक भाषा में दूसरे भाषा को मिक्स कर रहा है, एक भाषा में दूसरे भाषा का कोड मिक्सिंग कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि भाषा की जो पवित्रता होती है, भाषा की जो मानकता होती है, वो समाप्त होती है, वो खराब होती है। इस वजह से हमें या आप सबों को या किसी भी व्यक्ति को वार्तालाप के दरमियान किसी एक ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि भाषा की पवित्रता बनी रहे। अब मैं आप लोगों को वार्तालाप के दौरान भाषा की प्रांतीय विशेषताओं के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों वास्तव में मैं भी आप लोगों से हिंदी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुस्तक हिंदी की है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी जो भाषा है, ये सभी प्रांतों में एक समान नहीं बोली जाती है। हर क्षेत्र में हिंदी का अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। भारत में मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बिहार में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जिस हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ, ये दिल्ली वालों के हिंदी से थोड़ी भिन्न है। दिल्ली में मेरे को, तेरे को, तूने खाना खाया कि नहीं, इस तरह की हिंदी का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर मैंने, तुझे, तुमने, इस तरह की हिंदी का प्रयोग होता है। तो इस तरह का जो अंतर है दोस्तों, इसे हम लोग लहजे का अंतर कहते हैं। मतलब क्या होता है कि बोलने के लहजे में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन हिंदी की एक और विशेषता है कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाने पर, मतलब हिंदी में जो है प्रांतीय शब्दों में भी भिन्नताएं आ जाती है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं दोस्तों, बिहार में लोग आम को आम बोलते हैं, लेकिन तमिलनाडु में लोग आम को महंगाई बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हिंदी एक ही है, लेकिन प्रांत बदलने की वजह से हिंदी के जो शब्द है वो भिन्न हो गए। तो इस तरह की भी विशेषता हिंदी में देखने को मिलती है। अब दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी वार्तालाप के दरमियान लोग जो है हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, और हिंदी और उर्दू लगभग समान ही है, इस वजह से लोग प्रयोग करते हैं, गलत नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं उसकी कोई मजबूरी रही होगी, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं उसकी कोई व्यवस्था रही होगी, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो इस तरह से आपने देखा कि वार्तालाप के दरमियान, मतलब विचारों के संप्रेषण के दरमियान क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजों में भिन्नताएं देखने को मिलती है, ये सभी बातें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, साथ ही ये वीडियो सेशन भी पसंद आया होगा। अब मैं इस वीडियो सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। फिर भी अगर कोई गड़बड़ी अथवा त्रुटि है इस वीडियो सेशन में, तो मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग त्रुटि अथवा कमी को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, ताकि इन फ्यूचर में इस प्रकार की गलती ना करूं और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाऊं। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जो भी बच्चे जिस भी समय ये वीडियो देख रहे हैं, अपने हिसाब से मैसेज को एडजस्ट कर ले।